वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप इस सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। नवरात्रि पूजा के पवित्र पर्व पर जहां घर घर मां की स्थापना होती है, उनके अलग अलग 9 स्वरूप की पूजा होती है, वहीं दुनिया में आस्था की धरती कही जाने वाली संगम नगरी नवरात्र में देवताओं को जागृत करने वाला माना जाता है। प्रयागराज में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही मान्यता के अनुसार मां काली लोगों की घरों तक जाकर उनको दर्शन देती हैं। एक एक तरफ जहां घरों में पूजा दुर्गा और पूजा दशहरा की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं धर्म नगरी प्रयागराज में स्थित दारागंज में मां काली का अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है, जिनका दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। 5 दिवसीय मां काली के इस अद्भुत स्वरूप के पहले दिन मां काली अपने अद्भुत श्रृंगार के साथ काली स्वाग करते हुए मां भक्तों को दर्शन दिया करती हैं। कहा जाता है कि रामायण में एक विशेष काली स्वाग प्रसंग है, जिसमें मां काली का स्वरूप बनाकर हाथ में भुजाली लिए हुए हजारों की भीड़ में निकलती है। प्रयागराज में मां काली स्वाग की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। काली स्वाग को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग इकट्ठे होते हैं। आधी रात के बाद काली स्वाग का दृश्य देखने को मिलता है। इस दौरान उनका भव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्व भर में कोविड की ऐसी काली छाया पड़ी, जिसमें घरों में ही कैद होकर रहना पड़ रहा है, और इसी कारण इस बार हिंदुओं के खास पर्व दशहरा और नवरात्रि पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के कारण दारागंज के हजारों भक्तों को उजाली और खप्पर ली हुई रौद्र रूप मां काली स्वाग के दर्शन के लिए वंचित हो जाएंगे। आचार्य रामेश कुमार मिश्र लीला संयोजक के कहने के अनुसार काली जी के निकलने की परंपरा की शुरुआत कहां से हुई, अध्यात्म के इसका जुड़ाव कहां से है। जिस समय श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं और उनसे युद्ध करने के लिए खरदूषण आता है, तब भी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम मां सीता को ले जाओ, मैं राक्षसों का संहार कर देता हूँ। तब माता सीता ने कहा कि श्री राम ने नारी को क्या पूरी तरह अबला ही समझ लिया है, और तब माता सीता ने काली की रूप धारण किया। वही परंपरा आज हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, और इस बार ना होने का कारण 2020 की महामारी है। वहीं दिव्य का कहना है कि हर बार जो हम लोग दशहरा और दुर्गा पूजा में जाकर मौज मस्ती किया करते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से और काली स्वाग को भी नहीं देखा जा पाएगा। कितनी पुरानी परंपरा है ये क्या? भैया जी, हमारे दारागंज में जो रामलीला और काली जी की जो परंपरा है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है, क्योंकि दारागंज की रामलीला सबसे प्राचीन है और वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है। माता सीता ने काली का रूप धारण किया। ये वाल्मीकि रामायण से प्रसंग उठा करके हम चलते हैं और पूर्णता इसको निभाते हैं। अब कोविड-19 को देखते हुए क्या कोविड-19 को देखते हुए हम अपनी परंपरा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गाइडलाइन जैसी कि गवर्नमेंट हमें दिया है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं पूरी तरह। प्रशासन से नित्य प्रतिदिन हम लोगों की वार्ता चालू है। प्रशासन भी पूरा सहयोग हमें दे रही है कि हम इस परंपरा को बचा सकें। अगर नहीं देती है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं देती, अगर किसी कारणवश, क्योंकि जान है तो जहान है जैसा कि चला आ रहा है, लोगों को देखते हुए उनकी हिफाजत करते हुए हम इसको निभाएंगे। हमारे जो काली पात्र हैं, काली जी का जो चेहरा है हमारे, उसको धारण करने का हम उसका पूजन करेंगे। पूरे 9 दिन उसी व्रत के हिसाब से चलेंगे। तो क्या इस बार शोभा यात्रा काली जी की निकलेगी कि नहीं निकलेगी? श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, अभी कैंसिल तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी गाइडलाइन में बराबर बात चल रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि हम इसको किसी भी तरह से पूरी तरह आपका इस जो परंपरा चली आ रही, इसको मरने नहीं देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। किस तरह से निकालेंगे अगर गाइडलाइन जारी? जैसा कि देखिए, दारागंज में जब काली जी निकलती हैं तो पब्लिक इतनी हो जाती है कि वो किसी तरह से रोक नहीं पाती है।
एक बारगी 500 लोग कहाँ से आ जाते नहीं मालूम चलता, लेकिन प्रशासन के हाथ में होगा तो जो पूरी रात निकलने की परंपरा है, प्रशासन चाहेगी तो 2 घंटे में अपने गंतव्य पे काली जी पहुँच जाएंगी। परिचय देंगे। मैं आचार्य रमेश कुमार मिश्रा, मानस प्रवक्ता, आकाशवाणी। महाराज जी, इस बार जो काली सांग है आपकी, क्या निकलेगी भव्य यात्रा, लोगों को दर्शन देंगी काली मैया की, क्या क्या नहीं? अभी तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग आई नहीं है। हम लोग गए एडीएम सिटी से बातचीत किए, उन्होंने कहा कि अभी जो है रोके रहिए, जब वहाँ से आएगा जो भी होगा आपके हाल के अंदर हो, सड़क पर कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। आज मुकुट पूजा हमारा है। कितनी पुरानी परंपरा रही? अरे ये पुरानी परंपरा अंग्रेजों के पहले से है, 200-300 साल पुरानी है ये। दारागंज रामलीला जो है बहुत प्राचीन है। तो जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसी पे आप लोग हम लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे। आपका परिचय? मैं राजेंद्र कुमार यादव, अध्यक्ष रामलीला कमेटी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।